बात पूरी करने दीजिए। अजीज जी बात पूरी कीजिए, अजीज जी बात पूरी कीजिए 20 सेकंड में, उसके बाद साजन सिंह। बात क्या पूरी करेंगे? बात करने शांत हो जाइए साजन सिंह, मैं अलग से आपको 25 सेकंड दे दूंगी, अलग से 25 सेकंड दे दूंगी। साजन जी शांत हो जाइए, मैं अलग से आपको आप 30 सेकंड ले लीजिएगा, बोलने दीजिए अजीज खान को। आस्था जी प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। बहन जी राजनीतिक तौर पे अपने आप को सरेंडर कर चुकी हैं, वो उन्होंने हाथ पे ढीला कर दिया, उन्होंने ये मान लिया अपने आप को कि अब आने वाले वक्त में भी उनको राजनीति नहीं करना है, क्योंकि पिछले कई साल से उनका ये रवैया चल रहा है। मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर कोई संघर्ष कर रहा है जरूरतमंदों के साथ में, जो जिनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है उनके साथ, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी ऐसी लड़ाई लड़ती रहेगी। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। मैनपुरी में आज जो स्थिति पैदा हुई है, इससे बीजेपी बहुत घबराई हुई है, वो अलग अलग तरीके का शिगुफा जोड़ करके कहीं ना कहीं ठीक है अजीज खान जी, ठीक है अजीज खान जी। साजन सिंह 30 सेकंड। अरे एक ट्वीट पे थर्रा गए हो, पूरी पार्टी हिल गई है, पैरों के तले जमीन खिसक गई और कहते हम राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता की समस्या को नहीं उठाते हैं। हाँ, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में। आस्था जी दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक आदमी श्रीमान अखिलेश यादव जी चाचा को खड़े रख करके खुद बैठे थे, आज चाचा के पैरों पड़ रहे हैं। इसलिए डर सता रहा है उनको। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश की जमीन से खत्म हो रहा है, टूट रही है पार्टी। एक मैसेज है दीवार पे लिखी हुई है, समाजवादी पार्टी नहीं हरा सकती, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर नहीं हरा सकती। जो बीजेपी को चुनौती देगी सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी इसका आगाज हो चुका है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ठीक है साजन जी, लेकिन फिलहाल तो बीएसपी पर आरोप लगते हैं कि चाहे आप चुनाव लड़े या चाहे आप चुनाव ना लड़े, फायदा बीजेपी को ही होता है, फायदा बीजेपी को ही होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसी बात को लेकर सपा कह रही है कि आप बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। संजय राणा जी। देखिए मैं आऊंगी वापस। संजय राणा देखिए आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए बीएसपी का जो वोट बैंक है, वोट शेयर कह सकते हैं, वो तकरीबन 14% है। और आप देखेंगे 2019 से 2014 के भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में 32% था 2014 में और 44% हो गया 2019 के चुनाव में। अब अगर ये वोट शेयर 14%, मैंने कहा 100% स्वीप होता है, अगर उसमें 20% भी स्वीप होता तो देखिए परसेंटेज कहां से कहां पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घंटी, जो खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए है, और हमारे जो अजीज भाई बैठे हुए हैं इनके लिए भी तकलीफ में होगा, क्योंकि वहां से डिंपल जी लड़ रही है और थोड़ा सा भी वोट स्विंग होता है, जिससे आपसे आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, तो ये तकलीफ हो सकती है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को। और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बौखलाई सी हुई है और वो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और आरोप लगा रहे हैं। ठीक है साजन सिंह, आप जवाब देना चाह रहे थे कि आरोप क्यों लगते हैं बसपा पर, आप चुनाव लड़ें या ना लड़ें, दोनों ही सूरत में कहा जाता है कि फायदा भाजपा को होता है। ये एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जमाना है, अपेक्षाओं का दौर है, लोग अपेक्षा करते हैं। किसी को ब्लेम कर करके, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर करके आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। ये बात ध्रुव सत्य है। ये आप सपा के लिए कह रहे हैं या भाजपा के लिए कह रहे हैं? मुश्किल यही है, क्लियर कीजिए, ये आप समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि भाजपा के लिए कह रहे हैं? हाँ आस्था जी 5 सेकंड। एक तरफ तो हमारे अस्तित्व पे वो सवाल खड़े करते हैं, दूसरी तरफ हार का ठेका हम पे फोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि आपकी नीतियों में कहीं ना कहीं दोष है, आपकी स्ट्रेटजी में दोष है। आप एक राजनीतिक दल के रूप में जो भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, प्रदेश में एक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप वॉक ओवर दे रहे हैं बीजेपी को, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। यही बात प्रदेश जनता समझ चुकी है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है कि आप लोग अपनी रणनीति नहीं देखते, आप लोग अपनी बिसात सही से नहीं बिछा पाते और उसका ठीकरा जो है वो बसपा पर या अन्य पार्टी जिससे आपने पूर्व में गठबंधन किया उस पर फोड़ते हैं। सुभाषपा के भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन अचानक खारिज हो गया और बसपा ने भी आज इशारों में ये ट्वीट कर दिया। आपको चिंता नहीं सताती कि मैनपुरी में ये टक्कर कांटे की होने जा रही है? भाजपा को भी आप इतने हल्के में नहीं ले सकते, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए आस्था जी 2-3 बातें बड़ी अहम है, वो सुन लें आप। पहली बात तो ये साजन जी को मैं कुछ बता दूं, ये जो आईसीयू में थे और 10 सीटें इनको मिल गई थी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उपकार है, उस उपकार को ये माने। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि पत्थर की जिसको हमने की थी
पत्थर की जिसको हमने अता की थी जिंदगी, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। एक बात समझिए आप, ये बरसना छोड़िए, ये जो सीटें आई थी वो अरे समाजवादी पार्टी का की दोस्त देन में चला पहली गया। बार। अरे अब सुनिए, सफाई में दरबार नहीं लगेगा। अरे अब सुन सफाई लो में दरबार भाई, नहीं को हल्ला लगेगा, कर रहे हो तो इनको रोकिए, बीच साजन में सिंह बात जी। करते हैं। इनको तमीज नहीं बात करने का। साजन सिंह जी, बात इनको पूरी तमीज होने नहीं है, दीजिए। डिबेट में आए पहली बार। आपको पूरा मौका मिला है, पूरा समय मिला है साजन जी। अब डॉक्टर अजीज खान की बात भी पूरी होने दीजिए। ये क्या अजीज खान जी बोलिए, तमाशा बोलिए कर रहे हैं। अजीज खान जी बोलिए। देखिए आस्था जी, एक बात समझिए, अभी देखिए राणा जी सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब 2014 का वो आंकड़ा दे रहे थे, उस समय बीएसपी अलग थी, लेकिन शायद उनको पता होना चाहिए कि उस वक्त भी समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 59%, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम कंबाइन लड़े तब भी हमारा जो वोट शेयर था वो 56% था, इस बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं जब बीएसपी अलग भी लड़ी है तब भी हमारा वोट बैंक आपका वोट प्रतिशत 53.65% था। अरे भाई सुनिए ना मेरी बात, एक बात तो इसलिए वोट शेयर को भूल जाइए आप। अच्छा। देखिए मैनपुरी का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तरफा चुनाव है, जमानत बचाने ठीक है। का चुनाव है, उसको हार जीत की लड़ाई नहीं है, हम उसे हार जीत में नहीं लड़ना ठीक है, चाहते। मतलब आप ये हम कह रहे हैं कि बीजेपी जमानत बीजेपी बचाने का की चुनाव बात है, करती है जीते तो कि आप वो हैं ही। जमानत ये बचाने जीत के कितनी चुनाव लड़ रही है। ऐतिहासिक होगी, इस जमानत पर आपका बचाने फोकस का है, इस चुनाव पर लड़ आपका फोकस है। समीर सिंह, ये तो जमानत बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं आप, सपा ये मानकर चल रही वो जीती है, मेहनत इसलिए हो रही है कि जीत ऐतिहासिक हो। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैंने प्रारंभ में भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मैनपुरी के दौरे पर हैं। मैं पूछना चाहता हूं अजीज खान जी, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिस शिवपाल यादव जी के घर आप गए, अखिलेश जी पैर छू रहे हैं, शिवपाल जी रामगोपाल जी का छू रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये परिवार तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, किस हार का डर अखिलेश जी को सता रहा है? अखिलेश जी आजमगढ़ क्यों नहीं गए प्रचार करने? अखिलेश जी रामपुर क्यों नहीं गए? अखिलेश जी खतौली क्यों नहीं गए? सिर्फ मैनपुरी में नामांकन के एक दिन पहले से डेरा डाले हुए हैं, पूरा परिवार डेरा डाला हुआ है। आस्था जी, अखिलेश यादव जानते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, और अपने हार को बचाने के लिए चाचा की मनौवल, भतीजे की मनौवल, परिवार की मनौवल कर रहे हैं। और भारतीय लेकिन यही सारे तो आरोप है समीर जी, जो आप सपा पर पूर्व में लगाते रहे हैं कि वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया, पार्टी के गठबंधन दलों और तमाम बड़े नेताओं का सम्मान नहीं किया, चाचा का सम्मान नहीं किया। अब वही सब पर तो काम किया, तो अब आप कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा है। नहीं आस्था जी, एक बात समझिए थोड़ा सा, कि इनके पास काम नहीं है, इनके पास परिवार है, और परिवार के बात पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जो बात हम कहते थे कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, वो सारे चीज आज मैनपुरी के अंदर चरितार्थ हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती। चलिए, तो कुल मिलाकर मैनपुरी के चुनावी मैदान में भाजपा परिवारवाद की बात करेगी, गुंडा राज की बात करेगी, राजनीतिक समझ पर सवाल उठाएगी और कुछ सियासी समीकरण साधेगी, और उसमें बहन जी का भी साथ मिलता दिख रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि पार्टी की एकता, चाचा भतीजे का साथ और नेताजी की विरासत को